बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथ चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर्स टॉपिक इसमें कौन कौन से कवर करेंगे। रेशनल नंबर्स, प्लेस वैल्यू और राउंडिंग ऑफ नंबर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, इंटीजर्स, एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स, रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू ए मिक्स फ्रैक्शन, और इसके बाद है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग होल नंबर्स और असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। सो इसमें हम ये टॉपिक इंशाल्लाह कवर करेंगे। सबसे पहले है रेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। इसकी डिफिनीशन हमारे पास ये है कि ए रेशनल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी रिटन एज ए फ्रैक्शन। रेशनल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है जिसको हम फ्रैक्शन में लिखें, और या उसका ये भी कह सकते हैं रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स का रेशियो, ठीक है। वेयर द डिनोमिनेटर इज नॉट ज़ीरो, जिसमें शर्त यह है कि उसका जो डिनोमिनेटर है, नीचे वाला हिस्सा है, वो हमारे पास ज़ीरो ना हो। अब हम बुक में देखते हैं कि बुक में इसकी डिफिनीशन किस तरह है। बुक में बिल्कुल हमारे पास इसी तरह की डिफिनीशन है कि व्हेन वी डिवाइड इंटीजर बाय अनदर इंटीजर the answer may or may not be an integer. For example, if we divide -5 by 2, we get -5 by 2. This number is not an integer. So to fulfill the denominator of such a problem, another set of numbers was introduced which is called the set of rational number. और रेशनल नंबर की इधर ये हमारे पास क्या है, ये कहता है कि एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर पे हमने तकसीम किया लेकिन हमारे पास इंटीजर नहीं आया, तो ये हमारे पास एक नया सेट बन गया और इस नया सेट को हमने नाम दिया है रेशनल नंबर का। और रेशनल नंबर की तारीफ यहाँ पे देखें, रेशनल नंबर इज़ अ नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और कोशंट ऑफ टू इंटीजर्स, या हमारे पास दो इंटीजर्स का कोशंट भी आ सकता है। इन जनरल वाज एक्सप्रेस रेशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बटा क्यू, यानी इसको हम फ्रैक्शन हालत में लिखते हैं। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर, जब पी और क्यू हमारे पास इंटीजर हो और क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और क्यू हमारे पास ज़ीरो के बराबर ना हो, ठीक है। यानी इधर जो हमारे पास था कि जो इन्होंने कहा कि डिनोमिनेटर इज़ नॉट ज़ीरो, यानी नीचे वाला हिस्सा हमारे पास ज़ीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल 3/4 इज़ अ रेशनल नंबर, ये हमारे पास एग्जाम्पल इन्होंने दिया है। इसके बाद MCQs आपके पास किस तरह आ सकता है, ये आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो जो बटा फॉर्म में है वो 5/6 है, तो हमारे पास आंसर सी जो है ये हमारे पास रेशनल नंबर है। अंडर द रूट 2 ये इर्रेशनल है, पाई भी इर्रेशनल है और ई भी हमारे पास इर्रेशनल है। इसके बाद दूसरा MCQs देखें, रेशनल नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस्ड एज, रेशनल नंबर हमारे पास एक्सप्रेस्ड होता है। यहाँ पे हमने ये कौन सी डिफिनीशन पढ़ी कि रिटन आर रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, क्या रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। यहाँ पे आपने इसके जवाब में देखना है कि इन्होंने यहाँ पे लिखना सी ऑप्शन जो है रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, आंसर सी हमारे पास करेक्ट है। इसके बाद प्लेस वैल्यू है। प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, हमारी कोशिश होगी कि हम जल्द अज जल्द कम टाइम में इसको कंप्लीट करें। अगर आप हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि उसमें हम टेस्ट भी करवाते हैं और इसके साथ साथ PDF भी वहाँ पे हम शेयर करते हैं। अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन जाएं, और उसमें हम वीडियोज़ भी शेयर करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेस वैल्यू हमारे पास क्या होती है, ये कहता है डिफिनीशन में द वैल्यू ऑफ ए डिजिट, क्या द वैल्यू ऑफ ए डिजिट, हिस्से की कीमत, डिपेंडिंग ऑन इट्स पोजीशन, ये इसकी पोजीशन पे इन्हिसार करती है। इन ए नंबर, जो नंबर हमारे पास दिया गया होता है, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास नंबर दिया गया है 4562, 2 हमारे पास इकाई है, 6 दहाई है, 5 हमारे पास सैकड़ा है, 4 हमारे पास हज़ार है, यानी 1 stands 100,000। द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ 500, जो प्लेस वैल्यू 5 की है, 5 चूँकि हमारे पास 100 है तो 5 ज़रब 100 कर लेंगे तो हमारे पास 500 आंसर आ जाएगा। तो ये इसकी पोजीशन पे डिपेंड करता है। अगर 4 की पूछे जाए तो 4 हमारे पास क्या होता है, 4 हमारे पास 1000 की प्लेस पे है तो हमारे पास आ जाता
4000 इसकी वैल्यू। बात किस में आ रही है? चलें अब हमारे पास ये MCQs हैं। व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 7321 में? तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 ज़रब 1000 करेंगे तो 7000 आ जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा? करेक्ट होगा। दूसरा MCQs है इन 89405 व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 4? 4 की क्या है? तो 1 stands 100, तो 400 हमारे पास क्या होगा? ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा। ये आंसर ऑप्शन 400, तो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। कौन सा ऑप्शन? बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। यहाँ पे इनसे मिस्टेक हुई है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारे पास आ रहा है। दूसरा हमारे पास जो तीसरा हमारे पास टॉपिक है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। हम नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ करते हैं? तो देखो ये कहता है एडजस्टिंग ए नंबर, जब हम नंबर को एडजस्ट करते हैं टू मेक इट सिंपलर, इसको सादा बनाने के लिए, बट स्टिल क्लोज टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन ये अपने ओरिजिनल वैल्यू के नज़दीक होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी का कर्ज है 267 रुपये, दूसरा आदमी को देना है, लेकिन आदमी सखी है, उसने कहा चलें 267 लेकिन मैं आपको 300 दे देता हूँ, ठीक है, आपके पास नहीं है टूटे हुए तो ना दें, बस 300 आपको पहुँचाए हैं, बस कोई मसला नहीं है। तो ये क्या किया इन्होंने? आसान बनाया अपने लिए, और नियरेस्ट वैल्यू है 267 के नज़दीक, यानी 300 के नज़दीक है। अब देखते हैं कि व्हाट इज़ 642। आपके पास MCQs किस तरह आएगा ये अभी मैं आपको समझाता भी हूँ। व्हाट इज़ 642 राउंडेड टू द नियरेस्ट 10। अब देखें यहाँ पे 642 है ना, तो अब हम यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। 642 यहाँ पे देखें, अब हमारे पास एक साइड पे है 640 और दूसरे साइड पे है 650। अब इसमें 10 कौन सा है? 10 ये 50 है, और दूसरी साइड पे 10 कौन सा है? 40 है। तो हमने देखना है कि क्या ये जो 642 है ये 40 के नज़दीक है या 50 के नज़दीक है। तो इधर देखें, ये हो जाएगा 641, ये हो जाएगा 642, इस तरह ये हो जाएगा 643, इस तरह ये हो जाएगा 644, इस तरह ये हो जाएगा 645, और आगे चलते जाएं। अब 642 देखें, ये 640 के नज़दीक है या 650 के नज़दीक है? तो ज़ाहिर सी बात है 640 के नज़दीक है। तो नियरेस्ट जो नज़दीक है इसके, नियरेस्ट टू 10 640 के ये नज़दीक है। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे टिक लगाना है 640 को। ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। अब कहता है कि राउंडेड 7389 टू नियरेस्ट 1000, ये 1000 कौन से 1000 के नज़दीक है? आप देखें MCQs क्या है? 7389, यहाँ पे देखें, ये देखें, ये कहता है 1000 कौन से 1000 के नज़दीक है? तो एक तो है 7000, दूसरा कौन सा हो जाएगा? 8000, क्योंकि 7300 है, ये 8000 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे देखें, एक लिख लेंगे 7000 और इस तरह आपने एक लाइन खींचनी है और ये हो जाएगा 8000, ठीक है। 7100, दूसरा हो जाएगा 7200, तीसरा हो जाएगा 7300, चौथा हो जाएगा 7400, 7500, 7600, 7700, 7800, 7900 और फिर 8000। तो ये हमारे पास 7300 है। तो क्या ये 7300 जो है ये किसके नज़दीक है? 7000 के नज़दीक है, नियरेस्ट टू 1000, या फिर 8000 के नज़दीक है? तो 8000 तक पहुंचने के लिए इसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, और ये नज़दीक है किसके? 7000 के। तो हम ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेंगे? 7000 वाला हमारे पास ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन ए।
इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं डिजिट दैट कैरी मीनिंग कंट्रीब्यूटिंग टू ए नंबर प्रिसीजन। तो इसका अब हम देखते हैं बुक में, यहाँ बुक में इसकी डिफिनेशन देखें। ये कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर, तमाम जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये इसकी डिफिनेशन याद कर लें। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जांपल 172.3, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। बात की समझ आ गई? 1, 7, 2 और 3, टोटल हमारे पास 4 हिस्से हैं, तो हम कहेंगे कि इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0 एट द स्टार्ट ऑफ ए नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये कहता है कि जब 0 स्टार्ट में आ जाए, शुरू में आ जाए, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। 0.0, तो ये दोनों काट लें। 7, 8 और 9, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे आपके पास। ये MCQs आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। 0 that are within any 2 non-zero digits and at the end of a number after the decimal point are significant। मिसाल के तौर पर ये कहता है कि जब हमारे पास नॉन जीरो डिजिट के दरमियान ज़ीरो आ जाए, जैसा कि 8, 9 और 4, 5 के दरमियान ज़ीरो आ गया, तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा। तो ये कहता है कि ये 5 सिग्निफिकेंट हैं। अगर ये कहता है इशारिया के बाद आ जाए तो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, जैसे कि 9.500, ये कहता है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। सो अब हम चलते हैं दोबारा इसके MCQs की तरफ। दे इंक्लूड ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, एनी जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स एंड एनी ट्रेलिंग जीरो इन अ डेसिमल नंबर। तो इसके एग्जाम्पल देखें। ये कहता है 4.50, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। द नंबर 0.0071, जो पहले आते हैं ना, ठीक है, जो पहले आ गए, ये तीनों हमारे पास नहीं होंगे इसमें शामिल। तो आपके पास कौन से हैं? सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 7 और 1। यहाँ पे एक और मिसाल दी गई है 0.04530। तो ये देखें, हिंसों के बाद जो 0 आया हुआ है, तो इन्होंने इसको काउंट किया है कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है। तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, 4, 5, 3 और 0। MCQs कैसे आएगा? हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 5.200। तो इसमें ऑप्शन सी जो है 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हैं। विच नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, कौन से नंबर के 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं? तो ये 2 हैं, इधर हमारे पास 4 हैं, इधर हमारे पास 3 हैं। तो आंसर सी जो है ये हमारे पास करेक्ट है, 71.0। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर कहलाते हैं। रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये रूल्स कौन से हैं? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तमाम नॉन जीरो डिजिट जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं। मिसाल के तौर पर 1, 2, 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 45.67, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये रूल अपने पास नोट करें। ये कहता है कि जो 0 नॉन जीरो डिजिट के दरमियान होता है, ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है। अब देखें 40.05, देखें ये नॉन ज़ीरो के दरमियान है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हैं। 0 बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया है। 101, तो ये हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट हैं। 40.05, ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तीसरा जो है लीडिंग 0 बिफोर नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, जो 0 हमारे पास पहले होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये जो ज़ीरोज़ हैं 3, ये हमारे पास सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, ये तीनों 0। अब इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये जो देखें हिंसों के बाद जो 0 हैं, यानी 5, 2 के बाद जो 0 है, ये सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन इससे पहले जो हमारे पास हैं, मिसाल के तौर पर यहाँ पे ये तीनों, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। चौथा इसका देखें, ट्रेलिंग 0 एट द एंड ऑफ सिग्निफिकेंट ओनली इफ देयर इज़ अ डेसिमल पॉइंट। ये कहता है कि 50 जो है हैज़ 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ये कहता है कि अगर इसमें हमारे पास इशारिया नहीं होता, ट्रेलिंग 0 एट द एंड आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ दे इज़ अ डेसिमल पॉइंट। ये कहता है अगर इशारिया मौजूद होगा तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सिग्निफिकेंट है।
अगर इशारिया मौजूद नहीं होगा तो हम सिर्फ उस एक को कहेंगे कि ये हमारे पास सिर्फ एक सिग्निफिकेंट है। मिसाल के तौर पर 50 है तो इसमें इन्होंने सिर्फ इस 5 को लिया कि ये सिर्फ एक 5 जो है ये सिग्निफिकेंट है, बाकी इन्होंने 0 को नहीं लिया। लेकिन अगर 50 इशारिया 0 हो तो ये काउंट होगा, ठीक है, ये काउंट होगा। अगर इशारिया नहीं है तो काउंट नहीं होगा। इधर देखें 0.0 2 0 0 तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट हैं, 2 के बाद जो हिंसे हैं इन्होंने इसको सिग्निफिकेंट लिया। अब हम आते हैं 5वें रूल की तरफ। इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल डिजिट बिफोर 10 की पावर से पहले जो हिंस होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। 4.20 तो इसमें हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट हैं। 3.00 तो इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो ये हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स के मुकम्मल रूल्स मैंने आपको बता दिए, मुकम्मल सारे जितने भी एमसीक्यूज आ सकते हैं वो मैंने बता दिए। 5वां इंटीजर्स है। इंटीजर्स की डिफिनीशन ये है कि होल नंबर एंड देयर नेगेटिव्स, जो होल नंबर हैं और उनके मनफी नेगेटिव्स जो हैं ये हमारे पास इंटीजर्स कहलाते हैं। सिंपल डिफिनीशन है। मिसाल के तौर पर -5 0 एंड 7 आर इंटीजर। एमसीक्यूज में कैसे आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटीजर, इनमें कौन सा इंटीजर नहीं है। तो देखें 4.5 जो है ये इंटीजर नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट है। -3 भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 7 भी इंटीजर है। व्हाट इज़ द सम ऑफ -3 एंड 5, -3 और 5 को जब हम जमा करेंगे तो इससे क्या आंसर आएगा, तो इससे 2 आंसर आएगा +2। यहाँ पे अगर आप देखें -3 जमा 5 और 5 से 3 मनफी करें 2 आएगा, निशान बड़े वाला आएगा, बड़े के साथ क्या है जमा है तो इधर जमा ऑलरेडी मौजूद है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 आएगा। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास है एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर। हमारे पास एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है, ये कहता है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ए डिस्टेंस फ्रॉम 0। ये कहता है कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना इंटीजर की वो 0 से फासला होता है कि इसका फासला कितना है 0 से नंबर लाइन पर, ठीक है, विदाउट कंसिडरिंग द साइन। हम इसका जो साइन है ना इसको कंसिडर नहीं करते। यह मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देखो अगर मैं ये नंबर लाइन खींचता हूँ, ठीक है, ये मैंने एक नंबर लाइन खींची, ये हो गया 0, इधर आता है 1 और इस साइड पे आता है -1, इस साइड पे आता है 2 और इस साइड पे आता है -2, ये नंबर लाइन पे है, ठीक है। 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर, ये +3 और ये -3, ये +4 और ये -4। अगर कोई आपसे पूछे कि -4 की ये एब्सोल्यूट का निशान है, -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू कितनी है, तो ये स्टेप्स गिनने हैं कि 4 0 से कितना दूर है, 4 स्टेप दूर है। तो आपने सिर्फ लिखना है कि -4 की एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है। अगर आपसे कोई पूछे कि +4 की एब्सोल्यूट क्या है, तो +4 की एब्सोल्यूट वैल्यू भी 4 है, क्योंकि ये जो 4 है ना ये 0 से 4 स्टेप की दूरी पर है और ये जो 4 है ये भी 0 से 4 स्टेप की दूरी पे है। तो हमने सिर्फ ये जाहिर करना है एब्सोल्यूट वैल्यू में कि ये 0 से कितने स्टेप की दूरी पे है। अगर आपसे कोई कहे कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 इज कितना, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या आएगा 7 आएगा, ऑप्शन बी -7 आएगा, ऑप्शन सी बोथ, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ए आएगा, ठीक है, ऑप्शन ए आएगा करेक्ट, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू 7 की कितनी है, ये 0 से कितने स्टेप पे है। मिसाल के तौर पर ये 0 लेता हूँ, ये -1, ये -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6 और ये -7, ये 0 से 7 स्टेप की दूरी पर है। तो हम सिर्फ स्टेप ये गिनेंगे, बाकी इसका साइन नहीं ये करेंगे। ये देखें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम 0 ऑन द नंबर लाइन विदाउट कंसीडरिंग द साइन। इसका साइन को हम कंसीडर नहीं करेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये इधर एमसीक्यूज है। व्हाट इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -12, तो -12 की एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस यानी 12 आता है, सिर्फ 12 आता है, ठीक है। प्लस मनफी को छोड़ दें, सिर्फ इसकी ये कंसीडर करना है, इसके जो नंबर हैं ये कंसीडर करना है। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ नाउ, नाउ की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है, नाउ की एब्सोल्यूट वैल्यू नाउ है या मनफी नाउ है, बोथ ए एंड बी है या नन ऑफ द अबव है। तो इसमें ऑप्शन सी जो है ये हमारे पास क्या है, बोथ ए एंड बी है। जो नाउ है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इन्होंने पूछी है, ठीक है। तो नाउ की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास नाउ और मनफी नाउ दोनों आ सकती है। बात की समझ आ गई है। चलें अब हम बात करते हैं यहाँ पे मैंने आप लोगों को कुछ शायद यहाँ पे समझाया, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ मनफी 7 मैंने लिखा है, ठीक है, ठीक है, बात की समझ आ रही है। ये मनफी 7 मैंने लिखा है। अगर यहाँ पे आ जाए कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, तो 7 की +7 भी आ सकती है और मनफी 7 भी आ सकती है। क्यों? क्योंकि 7 जो है वो तो इस साइड पे भी मौजूद है और इस साइड पे भी मौजूद है, तो मनफी 7 भी आ सकती है और +7 भी आ सकती है। लेकिन मैंने यहाँ पे मनफी 7 की पूछी, तो मनफी 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास ओनली 7 आएगी। बात की समझ आ गई है। चलें अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स दैट डिस्टेंस ऑफ ए नंबर फ्रॉम 0 रिगार्डलेस ऑफ डायरेक्शन, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है जो हमारे पास फासला होता है 0 से, उसका हम डायरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव हम नहीं देखते, ठीक है। सो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बोथ 9 एंड मनफी 9 इज़ 9। ये कहता है कि जो 9 और मनफी 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 9 आएगी। ये जैसा कि इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 भी आ सकती है और मनफी 9 भी आ सकती है। अगर यहाँ पे सो करेक्ट आंसर इज मनफी 9 और 9। सो इफ द ऑप्शन वेयर समथिंग लाइक, अगर हमारे पास ऑप्शन इस तरह होते मनफी 9, मनफी 8, 0 और मनफी 10, देन द करेक्ट आंसर इज मनफी 9। ये कहता है कि अगर हमारे पास ऑप्शन इस तरह के होते फिर तो हमारे पास मनफी 9 ही होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन हैं वो दोनों मौजूद हैं, मनफी 9 जमा 9 भी है और मनफी 9 भी है। सो हम दोनों का कहेंगे कि ये दोनों आ सकते हैं। इस तरह नेक्स्ट देखें। सो नेक्स्ट बिकॉज मनफी 9 की 9 आती है। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल। सो रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर इज 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर, फ्लिप द नंबर एंड डिनोमिनेटर। ये कहता है कि जो रेशनल नंबर का सॉरी ये कहता है जो रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है वो सिर्फ एक के होते हैं। इसका मतलब एक का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल सिर्फ एक होता है जो कि डिवाइड बाय दैट नंबर, जो कि इसी नंबर को तकसीम करता है। फ्लिप द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ये कहता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपने फ्लिप करना है। मिसाल के तौर पर रेशनल नंबर है, मिसाल के ये मैं मिसाल दे रहा हूँ 2/5, इसका रेसिप्रोकल जो होगा वो 5/2 होगा, ठीक है। बात की समझ आ गई। या न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करना है। अगर आपसे कोई पूछे -11/2 का रेसिप्रोकल क्या है, तो इसका रेसिप्रोकल होगा -2/11। ये मनफी इधर इधर है, ठीक है। -11/2 का रेसिप्रोकल -2/11। सॉरी, अल्फाज की कमी बेशी माफ़। अगर मज़ीद आगे जाएं तो 3/4 इस 4/3, द रेसिप्रोकल ऑफ 3/4 का 4/3 होगा। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 5/8? 5/8 का 8/5 होगा ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ 7? 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 7 का रेसिप्रोकल होगा 1/7। 7 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7। यहाँ पे अगर आप देखें तो 7 का रेसिप्रोकल जो है 1/7 क्यों आता है? क्योंकि 7 के नीचे 1 ऑलरेडी मौजूद है, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/7 हो जाएगा। बात की समझ आ गई है। नेक्स्ट हम जाते हैं, आंसर बी करेक्ट होगा। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर का क्या मतलब है? ये कहता है कि रेशनल नंबर दैट रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू व्हेन सिंप्लीफाइड। ये कहता है कि जब हम रेशनल नंबर को हल करते हैं तो वही वैल्यू उससे आती है, तो इसे कहते हैं कि ये हमारे पास इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। जैसे कि 2/4 है, 2/4 को जब हम हल करते हैं तो इससे 1/2 आता है, तो ये जो 1/2 है ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 2/4 का। कैसे? यहाँ पे देखें 2/4। अब दोनों साइडों को ऊपर भी और नीचे भी हम 2 पर तकसीम करते हैं। 2 × 2 1 और 4 × 2 2। सो 1/2 हमारे पास आ गया।
सो 2/4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 1/2 होता है। या मज़ीद ये तो तकसीम किया, लेकिन हम क्या करते हैं, ज़रब करते हैं। 2/4 ऊपर भी 2 के साथ ज़रब करते हैं, नीचे भी 2 के साथ ज़रब करते हैं, तो 2 दूने 4 और 4 दूने 8। सो 4/8 भी हमारे पास इक्विवेलेंट क्या है, फ्रैक्शन है 2/4 का। सो यहाँ पे ये हमारे पास आ गया एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 3/6। 3/6 को अगर हम हल करते हैं, 3/6 को अगर हम हल करते हैं तो 3 तकसीम 3 और 6 तकसीम 3, 3 एकम 3 और 3 दूने 6, 1/2 भी आ सकता है इससे। और इसी तरह हम अब ऑप्शन देखते हैं तो 1/2 आया हुआ है, ये भी ठीक है हमारे पास। और इसी तरह ऑप्शन डी जो है सी 6/12, तो 6/12 कैसे आया हुआ है, ऊपर 3 को 2 के साथ ज़रब दिया हुआ है और 6 को 2 के साथ ज़रब दिया हुआ है। अगर आप इधर देखें ये 3/6 ऊपर भी 2 के साथ ज़रब दें और नीचे भी 2 के साथ ज़रब दें तो 3 दूने 6 और 6 दूने 12, तो 6/12 भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो हम क्या करते हैं कि 1/2 और 3/6 6/12 ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हैं इसके। बात की समझ आ गई है। सो हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज देखते हैं। 4/8 इज इक्वल टू 4/8, 4 एकम 4, 4 दूने 8, तो 1/2, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में यहाँ पे डिफिनीशन ये है कि फ्रैक्शन कैन बी प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। फ्रैक्शन हमारे पास प्रॉपर भी हो सकते हैं, इम्प्रॉपर भी हो सकते हैं और मिक्स भी हो सकते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होता है, प्रॉपर में न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से। यहाँ पे अगर आप देखें प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन मिसाल के तौर पर 1/5, ऊपर वाले हिस्से को कहते हैं न्यूमरेटर, नीचे वाले हिस्से को कहते हैं डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब ये कहता है कि ये जो न्यूमरेटर है ये छोटा होगा डिनोमिनेटर से। n का मतलब है न्यूमरेटर और d का मतलब है डिनोमिनेटर। यानी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि अगर हमारे पास फ्रैक्शन में न्यूमरेटर छोटा होगा डिनोमिनेटर से तो ये कौन सा फ्रैक्शन होगा, तो ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है न्यूमरेटर से तो ये क्या होगा, तो ये हमारे पास जैसा कि 5/2, यानी डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, यानी ये वाला जो डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर से, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, अगर हमारे पास इसी तरह आता है 5 सही 2/3, तो ये क्या होगा, तो ये हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, यानी इसमें होल भी होता है और आगे भी होता है। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। सो उम्मीद करता हूँ आपको तीनों की समझ आ गई होगी। होल नंबर विद फ्रैक्शन, इसका डिफिनीशन ये है, और इधर न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू, आपने इधर इक्वल टू का साइन भी लगाना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये देखें इस इक्वल टू का निशान भी हमने डाल दिया है। अगर आपके पास 5/5 आ जाए तो ये भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर आपके पास 2/2 आ जाए तो ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ग्रेटर देन भी हो सकते हैं और इक्वल टू भी हो सकते हैं। अच्छा, अगला एमसीक्यूज विच, इसमें एमसीक्यूज एग्जांपल प्रॉपर फ्रैक्शन की 3/5 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की 7/4 है, मिक्स की है 1 सही 3/4। तो ये एग्जांपल दी गई है एमसीक्यूज। विच इज़ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कौन सा होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला हिस्सा बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा। तो ये 4/4 ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया है, और 5/2 ये भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो ऑप्शन डी जो होगा बोथ बी एंड सी ये हमारे पास करेक्ट है। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ फ्रैक्शन इज 2 सही 1/5, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कन्वर्जन ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू ए मिक्स फ्रैक्शन, जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तब्दील करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो कैसा होगा। ये कहता है कि जब हम डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से
द क्वेश्चन इज द होल नंबर एंड द रिमाइंडर बिकम्स द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शनल पार्ट। देखें 11/4 है, 11/4 को हम क्या करते हैं, तब्दील करते हैं। 11/4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और जब हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को तब्दील करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में तो ये कैसा होगा। तो यहाँ पे देखें 11/4 को, ये 11/4 ये हमारे पास है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इसको तब्दील करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में, ठीक है। अब यहाँ पे 11/4, 4 दूने 8, 11 से 8 मनफी किया 3। अब इस तरह का डायग्राम आपने बना लेना है। पहले 2 लिखें, फिर 3 ऊपर लिखें, फिर 4 नीचे लिखें। आपसे कभी भी सवाल गलत नहीं होगा। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हमने तब्दील किया मिक्स फ्रैक्शन में। सो ये 2 से 3/4 हमारे पास क्या आ गया, मिक्स फ्रैक्शन। सो इसी ये तरीक़ेकार है 2 से 3/4। तो कन्वर्ट 9/2 टू मिक्स नंबर। 9/2 को आप मिक्स नंबर में तब्दील करें तो 9/2, 9 को अंदर लिखें, 2 को बाहर, 4 दूने 8, 1 रह गया तो 4 सही 1/2, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। अब इधर देखो 4 सही 1/2, ऑप्शन ए करेक्ट है। 17/5 तो 5 3 15, 2 रह गया, 3 सही 2/5, ऑप्शन बी करेक्ट है। 3 सही 2/5, ऑप्शन बी करेक्ट है। अच्छा, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग होल नंबर, ये तो आसान सी बात है। 2 नंबर को कंपेयर करना है कि यहाँ हमारे पास कौन सा नंबर बड़ा है। अब 5324 बड़ा है या 5231 बड़ा है, तो ज़ाहिर सी बात है 5324 बड़ा है। तो ये छोटे सवाल हैं, आप इसको खुद हल करें क्योंकि वीडियो आधे घंटे तक पहुंच गई है। विच नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट, इनमें कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है, तो ऑप्शन सी 4939 ये बड़ा है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट छोटे से बड़े, इधर कौन सा ऑर्डर करेक्ट है, 8 12 5 10। हम पहले 5 लिखेंगे, फिर 8 लिखेंगे, फिर 10 लिखेंगे, फिर 12, 5 8 10 12, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है। ऑर्डरिंग होल नंबर, अरेंजिंग होल नंबर इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो ये असेंडिंग होगा, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब लिखेंगे तो ये डिसेंडिंग होगा। चलें इधर आप देख लें, असेंडिंग ऑर्डर 12 45 67 यानी बढ़ता जा रहा है, तो असेंडिंग ऑर्डर है। जब हम अरेंजिंग 53 27 89 इन असेंडिंग ऑर्डर, तो पहले हम कैसे लिखेंगे, 27 लिखेंगे, फिर 53, फिर 89, 27 53 89, ऑप्शन सी करेक्ट है। अरेंजिंग 102 98 100 डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो डिक्रीजिंग में हम पहले लिखेंगे 123, फिर लिखेंगे 102, फिर लिखेंगे 98, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। 123 102 और 98। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है, असेंडिंग ऑर्डर की तारीफ देखें, ये छोटे से बड़े की तरफ जाना, और इसको कहते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, बड़े से छोटे की तरफ आना, ये हमारे पास क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग 3 8 5, डिसेंडिंग 15 8 3, ठीक है। व्हाट इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 34 21 65 और 10, तो सबसे पहले हम 10 लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, फिर हम 21 लिखेंगे, फिर 34 लिखेंगे, फिर 65 लिखेंगे। तो मेरे ख्याल में ये ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, आंसर ए। चूज़ द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या लिखेंगे, पहले बड़ा लिखेंगे, 99 लिखेंगे, फिर 80 लिखेंगे, फिर 78 लिखेंगे, फिर 54, 99 80 78 और 54, ऑप्शन बी करेक्ट है। टेस्ट देखें, अब ये जो टेस्ट है ये हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस टेस्ट के जो हमारे ग्रुप में शामिल होगा, हम ये टेस्ट हम इंशाल्लाह उसके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये टेस्ट हमने इन सारे मटेरियल से बनाया है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो आप हमारे ग्रुप में ऐड हों, हम ये टेस्ट उधर ग्रुप में करवाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अगर आप हमारे साथ कनेक्ट होंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब यहाँ पे टेस्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। तो देखें, रेशनल नंबर में हमने ये पढ़ा था कि इसको हम बटा हालत में लिखते हैं, फ्रैक्शन में, तो बटा हालत में 4/5 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। रेशनल नंबर इसका आंसर की बिल्कुल आखिर पे दिए गए हैं। रेशनल नंबर कैन बी रिटन एज
रेशनल नंबर को हम रेशियो फॉर्म में लिखते हैं, ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स, ए रेशियो ऑफ टू इंटीजर्स। तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। प्लेस वैल्यू का एमसीक्यूज है। व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन, 6 का प्लेस वैल्यू कौन सा होगा? तो 1 10 100 600 हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है। इन द नंबर 38,205 द डिजिट 2 इज इन विच प्लेस, 2 कौन से प्लेस पे है? तो ये 100 प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है, ठीक है। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, हम इस नंबर को 100 नियरेस्ट टू 100 करते हैं तो 68 है, तो ये 700 और 800 के दरमियान अगर हम लिखते हैं तो ये 800 के नज़दीक हैं, तो 3800 जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट आता है। व्हाट इज़ 5.78 राउंडेड टू द नियरेस्ट होल नंबर, अगर हम इसको होल नंबर के नियरेस्ट लिखें तो देखिए 5 इशारिया के बाद जो 70 से भी निकल गया है, आगे चले गए हैं, तो ये 6 के नज़दीक हो रहा है, तो ये होल नंबर 6 बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। बात समझ आ रही है? अगर 5.28 होता तो ये 5 के नज़दीक होता, फिर हम 5 लिखते, लेकिन ये 70 क्रॉस कर चुका है, तो ये 6 के नज़दीक है, लगभग है, तो हम कहेंगे कि ये 6 होल नंबर के नज़दीक है। इसी तरीके से सिग्निफिकेंट फिगर में, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि हम रूल में पढ़ चुके हैं, जो पहले आते हैं वो हम नहीं गिनते, जो बाद में आते हैं वो गिनते हैं। तो 4 5 और 0 ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है। विच नंबर हैज़ 2 सिग्निफिकेंट, कौन से में 2 सिग्निफिकेंट हैं? तो 2 सिग्निफिकेंट हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट हमारे पास 3 और 6, ये 2 आ रहे हैं, ये 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इंटीजर्स में हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीजर, कौन सा इंटीजर होगा? तो ये हमारे पास -2 जो है ये इंटीजर है, क्योंकि ये इशारिया हालत में है, ये भी इशारिया हालत में है, और ये हमारे पास फ्रैक्शन हालत में है, और इंटीजर्स ये -2 जो है ये इंटीजर्स हैं। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ -6 जमा 4, तो -6 और जमा 4 अगर हम हल करेंगे तो -2 आएगा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसी तरह एब्सोल्यूट और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इंटीजर, तो -8 इक्वल टू -8 हमारे पास किसके बराबर होगा? तो ये हमारे पास 8 के +8 के बराबर होगा। बात समझ आ रही है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी? तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ एन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 7, 7 की एब्सोल्यूट वैल्यू अगर बाकी नहीं है तो आप -7 लिखें, क्योंकि -7 से हमारे पास 7 आंसर आता है। रेसिप्रोकल ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल हम उल्टा करेंगे, 3/5 है तो 5/3 करेंगे, तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। इसी तरह रेसिप्रोकल ऑफ 1/2, 1/2 का 2 आएगा, ठीक है, 1/2 का क्या आएगा? 2 आएगा। इसी तरह इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विवेलेंट टू 2/3 है, तो 2/3 से हमारे पास अगर ऊपर 2 को 3 से ज़रब दें तो 3 दूने 6, और 3 को 3 से ज़रब दें तो 3 3 9, तो 6/9 ये इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। इसके बाद विच इज़ नॉट एन इक्विवेलेंट टू 1/2, ये 1/2 के कौन सा इक्विवेलेंट नहीं है? तो 3 एकम 3, 3 दूने 6, ये भी इक्विवेलेंट है। 5 एकम 5, 5 दूने 10, ये भी इक्विवेलेंट है। 2 एकम 2, 2 दूने 4, ये भी इक्विवेलेंट है। 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो ये इक्विवेलेंट नहीं है। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है? ये इक्विवेलेंट नहीं है, बाकी इक्विवेलेंट हैं। अगर इसको हम हल करते हैं 3/6 को, तो इससे भी आंसर 1/2 आता है। देखें इधर मैं आपको समझा देता हूँ, 3/6 इसको हल करें, 3 तक़सीम 3 और 6 तक़सीम 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूने 6, इससे 1/2 आ गया है ना। अगला हमारे पास क्या था? अगला हमारे पास था 5/10, ठीक है। 3/6 हमने हल कर लिया, अब हम हल करते हैं 5/10। अब देखो 5/10, आप 5 तक़सीम 5 करेंगे और 10 तक़सीम 5 करेंगे। रूल ये होना चाहिए कि जिस हिस्सों को ऊपर तक़सीम करोगे उस हिस्से के साथ नीचे भी तक़सीम करोगे। 5 एकम 5 और 5 दूने 10, इससे भी 1/2 आ गया है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास है 2/4, तो 2/4 को देख लेते हैं। यहाँ पे देखें 2/4, 2 तक़सीम 2, 4 तक़सीम 2, तो 2 एकम 2 और 2 दूने 4, इससे भी 1/2 आता है आंसर। तो ये और ये सारे इक्विवेलेंट
हैं, 5/10 भी, 2/4 भी, 3/6 भी, ये भी इक्विवेलेंट हैं। जो नहीं है वो 3/5 नहीं है। बात की समझ आ गई। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन, विच ऑफ दीज इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर कौन सा, जो ऊपर वाला बड़ा होगा नीचे वाला छोटा होगा। तो 7/5 जो है ये इम्प्रॉपर है, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन, 9/4 को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 4 दूने 8, तो इससे आता है 2 सही 1/2। यहाँ पे अगर मैं हल कर दूं 9/4, इधर देखें 9 4, 4 दूने 8, 1 आ गया, 2 सही 1/4। सो 2 सही 1/4, 2 सही 9/4 है ना, क्वेश्चन में 9/4 है, 9/4, 4 दूने 8, ठीक है, 2 सही 1/4, बिल्कुल ठीक है, 2 सही 1/4। तो यहाँ पे अगर आप 4 डाल दें तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, MCQs में थोड़ी सी रह गई है, 2 सही 1/4 लिखने यहाँ पे। नेक्स्ट कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग होल नंबर, विच नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट। इनमें से कौन सा नंबर बड़ा है। तो ये 200 है, ये 500 है, ये 400 है, तो जाहिर सी बात है 500 बड़ा है। तो 524 ऑप्शन सी करेक्ट है। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा है। अरेंजिंग एंड असेंडिंग ऑर्डर में 75 90 और 65, तो पहले 65 लिखेंगे, फिर 75 लिखेंगे, फिर 90, 65 75 90, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो यहाँ पे आप देखें सारे क्वेश्चन हैं और आंसर है। ये अरेंज डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले 90 आएगा, फिर 75 आएगा, फिर 65, तो ऑप्शन बी करेक्ट है, डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर की बात हुई तो 65 75 और 90 आता। सो उम्मीद करता हूँ आपको इंशाल्लाह आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल पर नए तो लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।